नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके विश्वास के लिए गाइस तहे दिल से शुक्रिया। आज हम हाजिर हैं फिर से एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के गाइस। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, CDLU, CRSU कहीं से भी B.Ed का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं और अपने फर्स्ट ईयर में हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इसके अंदर हम लोग जो है फर्स्ट ईयर की सेकंड बुक का टॉपिक ले रहे हैं आज, और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। इस क्वेश्चन को तो बहुत बार देखा गया है एग्जाम्स में आते हुए, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आपके डेफिनेटली एक 16 नंबर का क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। तो क्या है वो क्वेश्चन, देखते हैं गाइस। देखिए, ये आपका B.Ed फर्स्ट ईयर पेपर 2 टॉपिक रहेगा गाइस आपका इंडियन एजुकेशन कमीशन। क्या रहेगा? इंडियन एजुकेशन कमीशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? भारतीय शिक्षा आयोग। ये कब बना था? 1964-66 में। इंडियन एजुकेशन कमीशन, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग भी कहते हैं। कोठारी क्यों कहते हैं? क्योंकि कोठारी साहब की अध्यक्षता में बना था। ये वाज फॉर्म्ड ऑन जुलाई 14, 1964 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर D.S. कोठारी। ठीक है, किसकी चेयरमैनशिप में बना था? D.S. कोठारी की चेयरमैनशिप में बना था। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बोलते हैं। यह भारत सरकार के द्वारा शैक्षिक क्षेत्र में सभी पहलुओं की जांच करने के लिए और शिक्षा की नीतियों को बनाने में सलाह देने के लिए जो है बनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग की अध्यक्षता में बना था। और कब बना था गाइज? ये बना था जुलाई 14, 1964 में। ठीक है, और इसने अपना काम शुरू कर दिया 1964 में। कौन से मंथ में इसने अपना काम शुरू किया? 2 अक्टूबर 1964 में इसने अपना कार्य शुरू किया। और फिर अपनी रिपोर्ट जो है वो कब भेजी इन्होंने? बहुत सारे, मतलब कहते हैं कि 9000 जो है शिक्षक लगा लीजिए, इम्पॉर्टेंट फील्ड में जो अपने अपने मास्टर्स थे, साइंटिस्ट थे, उन सब की सलाह से उन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जून 29, 1966 में किसको प्रस्तुत की थी? उस टाइम के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उनको उन्होंने प्रस्तुत की थी। ठीक है गाइस, तो इसीलिए इसको हम कोठारी आयोग कहते हैं। और पहले हमने कौन सा आयोग किया था? मुदालियर आयोग। याद होगा आप लोगों को, मैंने कराया था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, और उसको जो है मुदालियर की अध्यक्षता में बना था, तो इसलिए उसको मुदालियर आयोग कहते हैं। ये कोठारी की अध्यक्षता में बना है, इसलिए हम इसको कोठारी आयोग कहते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी थी? अब आप रिकमेंडेशंस तो आपको पता ही होंगी। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की रिकमेंडेशंस थी उसी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया गया है, आप देखिएगा। ठीक है, मिलता जुलता ये थोड़ा सा आपको, सिर्फ एक कमीशन अगर अच्छे से आ गया ना बच्चों, तो ये वाला जो है आप अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या रिकमेंडेशंस दी थी इन्होंने। नंबर 1, एजुकेशन मस्ट बी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ठीक है, ये आपने लिख के आना है कि जो शिक्षा जो है, इन्होंने बताया, इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा जो है वो होनी चाहिए जिसमें कि प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो पाए। ठीक है, जिससे कि हम प्रोडक्टिव एक्टिविटी बाद में कर पाए। ठीक है, और क्या होना चाहिए कि उसमें कुछ कमियां थी ना, तो क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम एंड एनवायरनमेंट। करिकुलम और एनवायरनमेंट में आपस में रिलेशन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने करिकुलम तो बना दिया बहुत हाई फाई और हमारा एनवायरनमेंट इतना हाई फाई नहीं है कि हम जो है उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप लोग पढ़ के बाहर निकले, आपकी जो आपने जो कुछ भी पढ़ा था वो सब आम जिंदगी में तो जो है हम उसको अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए करिकुलम और एनवायरनमेंट के बीच में। ठीक है, जैसा हमारा वातावरण है उसी से ही रिलेटेड हमको पढ़ाया जाना चाहिए, ये उन्होंने बताया था। ठीक है, ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उन्होंने जो है सजेशंस देते रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। क्या दिया था गाइज उन्होंने? जो हमारी प्री प्राइमरी एजुकेशन होती है उसको उन्होंने क्या बोला कि इसको पहले ना नाम दिया जाता था किंडरगार्टन और कई तरह के नामों से पुकारा जाता था। इसको उन्होंने नाम दिया प्री प्राइमरी एजुकेशन के नाम से बुलाया जाएगा। और इसकी अवधि जो रहेगी 1 से 3 साल के बीच में रहेगी। प्री प्राइमरी एजुकेशन को इन्होंने कितने साल दिए? 1 से 3 साल दिए थे, 1 to 3 ईयर्स। फिर इन्होंने दिया फ्लोर प्राइमरी एजुकेशन 4 to 5 ईयर्स बोला। फिर इन्होंने अपर प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बताया कि अपर प्राइमरी एजुकेशन जो होगी वो अप टू अ ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर्स, मतलब ये लगा लीजिए कि 10 साल तक जो है ना तुम्हारी ये एजुकेशन पूरी हो जानी चाहिए, कह रहे थे। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो 2 ईयर्स की, हायर सेकेंडरी एजुकेशन 2 साल अप टू 2 ईयर्स, देन अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन अप टू 3 ईयर्स, देन मास्टर्स एजुकेशन जो रहेगी वो 2 से 3 साल के बीच में, और फिर रिसर्च एजुकेशन जो रहेगा 2 to 3 ईयर्स के बीच में। ठीक है,
तो इन्होंने क्या क्या बताया, एट लोअर सेकेंडरी स्टेज यानी कि क्लासेस जो है 8 से 10 तक, लोअर सेकेंडरी जो होती है 8 से 10 तक, इन्होंने बताया कि नंबर 1 3 लैंग्वेजेस होनी चाहिए, जिसमें अगर हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है कहीं पर तो वहां पर वहां की रीजनल लैंग्वेज पढ़ाई जाए। दूसरा इन्होंने बताया हिंदी एट हायर और लोअर लेवल में पढ़ाई जाए, और तीसरा इन्होंने बताया इंग्लिश एट हायर और लोअर लेवल पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, फिर इन्होंने बताया कि मतलब क्लास 8 से 10th में क्या क्या विषय पढ़ाए जाने चाहिए वो बताया इन्होंने। मैथमेटिक्स पढ़ाया जाना चाहिए, गणित, ठीक है, साइंस यानी कि विज्ञान, फिर इन्होंने बताया हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी और एसएस को पढ़ाया जाना चाहिए, फिर इन्होंने बताया आर्ट को पढ़ाया जाना चाहिए, फिर इन्होंने बताया वर्क एक्सपीरियंस को भी लिया जाना चाहिए। ठीक है, और सोशल सर्विस, वर्क एक्सपीरियंस एंड सोशल सर्विस, और 7वां इन्होंने बताया फिजिकल एजुकेशन, 8वां इन्होंने बताया था एजुकेशन इन मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। अब आप ये ध्यान देंगे कि जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन हमने किया था उसमें भी थोड़े बहुत मिलते हुए सब्जेक्ट्स है, लेकिन वहां पर उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने मॉरल एजुकेशन को बिल्कुल ही जो है वो नहीं रखा था ध्यान में। तो इन्होंने क्या अपनी रिकमेंडेशंस दी कि एजुकेशन इन मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज ये होना चाहिए, मॉरल एजुकेशन जरूर पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद है एट द हायर सेकेंडरी स्टेज। हायर सेकेंडरी स्टेज पे क्या बताया इन्होंने कि एनी 2 लैंग्वेजेस, नंबर 1, ये आपने एग्जाम में लिख के आना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ रिकमेंडेशंस लिख कर आनी है। ठीक है, मेनली आपका यही पूछा जाएगा कि रिकमेंडेशंस, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि रिकमेंडेशंस बताइए, करिकुलम पे बताइए, टेक्स्ट बुक पे बताइए, ठीक है, या फिर पूरा का पूरा कमीशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने ये लिख कर आना है एज इट इज। आप इसको एज इट इज भी लिख कर आएंगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। तो एजुकेशन एट द हायर सेकेंडरी एज इन्होंने क्या बताया कि एनी 2 लैंग्वेजेस यानी कि कोई भी 2 भाषाएं इंक्लूडिंग एनी मॉडर्न इंडियन और क्लासिकल लैंग्वेज, ये आपने लिख कर आना है कि 2 लैंग्वेजेस कोई भी होनी चाहिए जिसमें कि एक मॉडर्न इंडियन हो या फिर क्लासिकल लैंग्वेज हो। ठीक है, और क्या बताया दूसरे नंबर पर, ये लिख कर आना है आप लोगों ने एनी 3 सब्जेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स भी आप लोगों ने मेंशन करने हैं वहां पर। कौन कौन से, हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये देखिए मैं बता देती हूँ अगर आपको ढंग से नहीं दिख रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, लॉजिक, ठीक है, साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी, ठीक है, और जियोलॉजी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, आर्ट, फिजिक्स। ठीक है, कौन कौन से विषय बताए इन्होंने, इनमें से कोई 3 विषय उनको लेने पड़ेंगे बच्चों को। कौन से, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, जियोलॉजी, आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, फिजिक्स, लॉजिक, और आपका केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। ठीक है, अब आप ये याद कैसे करोगे, देखो एक तरीका मैं आपको बताती हूँ याद करने का। आप अल्फाबेटिकली चला करो कि ए से कौन से हैं सब्जेक्ट्स, आर्ट्स है, ठीक है, सी से है कोई सब्जेक्ट ऐसे केमिस्ट्री, इस तरह से याद किया करो, आपको सारे विषय याद हो जाएगा। अगर किसी को याद करने में प्रॉब्लम आती है तो कुछ क्लू लेके याद करो, लेकिन ये आपको लिखकर आना ही है एग्जाम के अंदर कि ये पूरा पैटर्न आपको बनाना ही है एग्जाम में। ठीक है, फिर क्या होता है कई बार हमें एग्जाम में याद नहीं आता, लेकिन हम अगर क्लू से पढ़ते हैं तो हमें सारा का सारा याद आ जाता है। फिर इन्होंने क्या बताया, वर्क एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। ठीक है, और चौथा इन्होंने बताया फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, 5वां इन्होंने बताया आर्ट एंड क्राफ्ट होना चाहिए, और 6th इन्होंने बताया मॉरल एजुकेशन शामिल किया जाना चाहिए। बच्चों इसमें इन्होंने करिकुलम पर इतना ही बताया था। ठीक है, करिकुलम में ये चीज़ें शामिल की जानी चाहिए। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में हमने क्या क्या पढ़ा था, मैंने सारी रिकमेंडेशंस आपको कराई थी। रिकमेंडेशंस ऑन करिकुलम आपको मैं फिर रिवाइज करा देती हूँ। रिकमेंडेशंस ऑन करिकुलम, रिकमेंडेशंस ऑन टेक्स्ट बुक, रिकमेंडेशंस ऑन आपका वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, याद आ रहा है आपको। तो ये सारी रिकमेंडेशंस हम इसमें पढ़ेंगे। आज मैंने आपको सिर्फ इसका इंट्रो दिया है और अभी थोड़ा सा ही कराया है, आगे कराएंगे आपको कल, बाकी का पूरा इसको खत्म करेंगे। आप लोग जो है अपना पढ़ के आइएगा, पिछला वीडियो भी देखिएगा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का, और फिर इंडियन एजुकेशन कमीशन को भी नोट कीजिएगा। ठीक है, दोनों वीडियोस देखने के बाद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। कमीशन जो है एग्जाम में आता ही आता है आपका, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ना नहीं है आपने। इन दोनों कमीशन में से एक कमीशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इससे आगे भी एक और टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट कराऊंगी आपको, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क।
ठीक है, वो शॉर्ट नोट में आता है, वो भी हम करेंगे। हम इसको 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे, कल हम इसको कंप्लीट कर देंगे, तो बाकी का हम लोग जो है कल पढ़ेंगे। और जो है आप इसको पढ़ के आइएगा, और अपनी कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू।